नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये समय है एनालाइज करने का कि निर्भया केस को ऑलमोस्ट 8 साल पूरे हो चुके हैं। क्या हमारे देश में वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो अब रुक गए हैं या फिर नहीं? आप जीएस पेपर 1 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो हमें तारीफ करनी चाहिए निर्भया के माता पिता की। हमारा जो समाज है आज भी पैट्रियार्कल समाज है। रेप विक्टिम्स के साथ और उनके परिवारजनों के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। बट निर्भया के माता पिता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो एक अननेम्ड रेप विक्टिम बन के रह जाए। तो उन्होंने पिछले 8 सालों में लड़ाई लड़ी और अंत तक ये इंश्योर करने की कोशिश की जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। देखो, जो 2012 में निर्भया केस हुआ था, ये हमारे देश में वुमेन सिक्योरिटी से संबंधित इशू के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट थी। इतने सारे लोग सड़कों पर आए, उन्होंने विरोध किया कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा वुमेन को सेकेंड सिटीजन के तौर पर ट्रीट ना किया जाए, सरकार एक्शन ले, उनके खिलाफ क्राइम ना हो। सरकार ने भी एक्शन लेते हुए उस समय जस्टिस रिटायर्ड थे जस्टिस JS वर्मा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। जस्टिस JS वर्मा की कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे ओस्पा को रिपील कर दिया जाए, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जाएं। हालांकि देखो, जस्टिस JS वर्मा ने यह कहा था रेप के लिए फांसी की सज़ा ना दी जाए। उनका लॉजिक ये था, अगर देखो रेप के लिए फांसी की सज़ा दी जाती है तो रेप करने के जो आरोपी होते हैं फिर ज़्यादा टेंडेंसी उनके अंदर ये होती है कि रेप करने की सज़ा भी फांसी है तो फिर जिंदा क्यों छोड़ा जाए। ये जो टेंडेंसी होती है ना, इससे रेप विक्टिम की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने यह कहा था कि रेप के लिए फांसी की सज़ा ना दी जाए। और देखो, कुछ एक्सपर्ट्स अभी ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि निर्भया केस के अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है, क्या इससे समाज में डेटरेंस क्रिएट होगा? इसका आंसर है शायद नहीं। तो कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करने के लिए जो आवाज़ें उठती हैं वो एक बार फिर से उठ रही हैं। अगर हम डेटा की सहायता से ये समझने की कोशिश करें कि वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनमें कमी आई है या फिर नहीं आई है, तो हमें साफ साफ ये पता लगता है बल्कि वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़े हैं। 2016 में महिलाओं के अगेंस्ट 3,38,000 क्राइम सामने आए थे, मतलब रिपोर्ट हुए थे। जो नहीं हुए थे वो तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। 2017 में संख्या 3,59,000 थी और 2018 में ये संख्या थी 3,78,000। तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम का वो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है जागरूकता तो काफ़ी ज़्यादा आई है महिलाओं की सिक्योरिटी से संबंधित, लेकिन क्राइम जो रुकने चाहिए थे वो नहीं रुक पा रहे हैं। एक रीज़न इसके लिए ये भी बताया जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, जागरूकता चूंकि ज़्यादा आई है इसलिए महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम पहले के अपेक्षाकृत अब ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। 2018 में हमारे देश में टोटल 33,356 रेप के केसेस सामने आए और अकेले मध्य प्रदेश में 5,450 रेप्स के केसेस सामने आए। 2018 में 1 लाख वुमेन पॉपुलेशन के अगेंस्ट 58.8 क्राइम रेट रही और 2017 में ये रेट 57.9 थी। 2018 के एंड में 33.6% केसेस देखो ऐसे थे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन से संबंधित थे, उनमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग थी। तो क्वेश्चन यही उठता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि गर्ल्स और वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, सिर्फ लॉ चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे। हमें माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। हालांकि जस्टिस JS वर्मा ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उन सभी रिकमेंडेशंस को तो एडोप्ट भी नहीं किया गया, जैसे ओस्पा को रिमूव करना या फिर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना। ऐसी काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी जिन्हें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट को चेंज करना। हमारा समाज आज भी ऐसा समाज है
जो मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मतलब शुरुआत से ही गर्ल चाइल्ड्स को अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। हमारे देश के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, सोसाइटी, इन सबको जेंडर बाइस छोड़ना होगा। और देखो, ये जो सोच है ना कि वुमन को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ओनर को प्रोटेक्ट करना है, वुमन की सिक्योरिटी को ओनर से रिलेट करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वुमन एक कमोडिटी नहीं है, वस्तु नहीं है। ये जो सोच है, ये देखो मेडिवल इरा की सोच है। तो जब तक हम ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स में कमी नहीं आएगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।